हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी 6th क्लास होगी हाइट एंड डिस्टेंस की। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपकी बुक आर डी शर्मा के एग्जाम्पल चल रहे हैं। और आर डी शर्मा बुक में जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वो क्वेश्चन है जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में आएंगे। ओके, तो आई होप आपने इससे पहले के जितने लेक्चर रहे हैं उनको कंटिन्यूसली आपने देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और मीन्स इस चैप्टर में आपका थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो पाए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन राइट किए हुए हैं, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। और पहले इनका मीन समझते हैं, क्या मीन है। आफ्टर दैट हम अप्रोच लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 60 मीटर हाई, जो कि 60 मीटर हाई है, तो वहां से यदि कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को, मीन्स यहां पर एक टावर को लिया गया है, उसके टॉप और बॉटम की बात की जा रही है, तो एंगल की बात की जा रही है 30 डिग्री 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे होंगे, क्योंकि जब कोई पर्सन किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहा होता है, मीन्स ऊंचाई से जब अपनी नजर को नीचे की तरफ झुका करके देख रहा होता है, तो आपकी आई से बनने वाला एंगल हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होता है। ओके, तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो देखते हैं कि कहां पे हम बिल्डिंग बनाएंगे, कहां पे टावर बनाएंगे, कहां पे एंगल देंगे। ये सारी बात समझने के लिए आप ध्यान से देखें। सपोज यहां पर हम ये एक बिल्डिंग सपोज कर सकते हैं, जिसका बॉटम पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, ये इसका टॉप पॉइंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जिसकी हाइट आपको 60 मीटर दी जा रही है, ये हाइट इसकी 60 मीटर हो गई। आप ध्यान दीजिए कि कोई पर्सन मींस ऑब्जर्वर यहां पर है, और यहां से वो वॉच कर रहा है एक टावर को। अब टावर की डायरेक्शन नहीं दी गई है, ना ही इसका ईस्ट बताया गया है, ना ही इसका वेस्ट बताया गया है, तो आप टावर को इधर या उधर कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज मैंने यहां पर टावर ले लिया। अब देखो, टावर की हाइट जो है वो बिल्डिंग की हाइट से ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री 60 डिग्री बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो टावर का टॉप है और बॉटम है वो ऐसा होगा, मींस बॉटम से टॉप तक की जो हाइट होगी ऑब्वियसली आपकी जो बिल्डिंग है उससे तो कम ही होगी। ओके, तो यहां पर जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो जब इस टावर के टॉप को ऑब्जर्व करता है और इसके बॉटम को ऑब्जर्व करता है, तो एंगल चेंजेस होते हैं। मींस सबसे पहले आप देखिए यहां पर लिखा हुआ था टॉप एंड द बॉटम, तो ये टॉप हुआ और ये बॉटम। तो टॉप के लिए पहला एंगल कितना 30 डिग्री, बॉटम के लिए एंगल कितना 60 डिग्री। ओके, तो पहले हम टॉप को इससे मिलाते हैं, फिर हम इसके बॉटम को इसी पॉइंट से मिला देते हैं। ओके, अब आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे और यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे। ये आपकी ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये स्पेस में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ओके, अब आप देखिए कि ये टोटल हाइट तो आपके पास 60 मीटर है, ये आपके पास 60 मीटर है, और यहां पर ये वाली हाइट आपसे पूछी जा रही है जिसको मैंने h मीटर कंसीडर कर लिया। यहां पर हम इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं जो कॉर्नर पॉइंट आपको मिलना है। सपोज मैंने a लिया, b लिया, c लिया, d लिया और e लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दीजिएगा कि यदि हाइट ऑफ टावर फाइंड करवा रहा है, तो ये देखो ED ये पैरेलल AB आ रहा है, AD इज पैरेलल टू AB, तो यदि ये H है तो फिर ये भी तो H होगा। और आप देखें कि टोटल आपका EC कितना था 60, देन व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ BC, BC रिमेनिंग जो पार्ट बच रहा है उसका क्या होगा। तो आप टोटल में यदि इस H को माइनस कर दें तो यहां पर ये हाइट BC की हो जाएगी। ओके, इस तरह से आपके पास ये डायग्राम बन गया, जहां पर हम इसको इंडिकेट कर देते हैं ये आपके पास बिल्डिंग है और ये आपके पास टावर है। ओके, मैं यहां पर अंदर ही दिखा देता हूं इसको, ये टावर है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम पॉइंट ऑफ द टावर लेट बी x मीटर। यदि मैं इसको x मीटर कंसीडर करता हूं, देन यहां पर EA के पैरेलल आप DB देख रहे हैं, तो ये भी कितना होगा आपका, ऑब्वियसली x मीटर ही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि टॉप से बनने वाला एंगल कितना था 30, बॉटम से बनने वाला एंगल कितना था 60। मींस अब आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, केवल सॉल्व करना है। ओके, तो देखें जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले जो हमारा डायग्राम है उसका हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो आप देखिए जो आपने यहां पर डायग्राम जैसे भी बनाया वो सारा इंफॉर्मेशन दीजिए। लेट AC be a building of height 60 meter and let ED is a tower of height h मीटर। ओके, ये यहां पे हमने लेट किया है, मींस हाइट को भी लेट किया हुआ है, और यहां पर हमने सिर्फ AC को लेट किया है। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि हाइट तो उसने पहले से दे रखी है। अब आप देखिए यहां पर हम लिखते हैं लेट B और लेट DB be a horizontal line which distance x मीटर। ओके, आपने ये भी लेट किया कि जो आपका पॉइंट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ की हुई है उसकी भी डिस्टेंस कितनी कंसीडर की है, x मीटर। सारा कुछ कर लिया। अब हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा हुआ है कि जो हमारे पास डायग्राम होता है उसमें हम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल को सर्च करते हैं। आप देखें ये बिल्डिंग है, यहाँ पे स्टैंड होगी वर्टिकली तो 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। यहां से देखें तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। मींस आपका एक ये 90 डिग्री एंगल बना, मींस EAC, और एक आपके पास बना DBC। इन दोनों ट्रायंगल्स में इंडिविजुअली काम करेंगे। आफ्टर दैट आपको दो ही क्वेश्चन मिलेंगे, जब उनको कंपेयर करेंगे देन ऑब्वियसली आपको टावर की हाइट मिल जाएगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले काम करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल DBC में, DBC में। और जैसे ही DBC में काम करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की कोई बात नहीं की जा रही। यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए ये वाली आपकी E और C लाइन हाइपोटेन्यूज है, बट हमें तो काम है परपेंडिकुलर और बेस का। ओके, और यू नो वेरी वेल दैट द परपेंडिकुलर एंड बेस is coming from the ratio tan theta. Okay, then tan theta is equal perpendicular by base. Okay, then tan theta की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हैं जब मैं इतने ट्रायंगल में काम कर रहा हूँ, सिर्फ आपका इतना ट्रायंगल है, ये आपका इतना ट्रायंगल होगा, उस दौरान हाइट क्या है आपकी 60 माइनस h एंड बेस आपका कितना है x। ओके, अब आप देखिए tan 30 की वैल्यू आपको लर्न होगी 1/√3 is equal 60 minus h upon x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x आ रहा होगा, इधर आप देख रहे होंगे 60√3 minus h√3। फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट का। ओके, नाउ अगेन इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल कौन सा लेंगे, आपके पास जो रिमेनिंग ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल EAC। जब आप EAC में काम कर रहे होंगे तो इस दौरान आप देखें कि आपका tan थीटा क्या होगा, फिर से tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, and you know very well that here theta is 60 degree and the perpendicular is 60 meter because right angle triangle is EAC, where EC is a building, okay, and given whole height of the building is 60 meter, then perpendicular
60 बेस x, आप देखें tan 60 की वैल्यू √3 होती है, आपको लर्न होगा। जैसे ही आप देखो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ये आप √3 रखिए इज इक्वल, मार्कर चेंज करता हूं, 60 अपॉन x। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप देख पा रहे हैं ये √3x होगा इज इक्वल 60 और 60 सॉरी x इज इक्वल 60 बाई √3। ये आपका इक्वेशन सेकंड है। ओके, अब आप देखें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है which is equal to x and second equation is also equal to x, then when we compare both equations and easily we find out the value of h. Okay, then from equation first and second, फर्स्ट इक्वेशन आप देख पा रहे हैं 60√3 माइनस 60√3 माइनस h√3 इज इक्वल 60 बाई √3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहां पर जैसे ही आप h वाली वैल्यू को रिवर्स ले जाएंगे आपके पास आ रहा होगा 60√3 माइनस 60 अपॉन √3 इज इक्वल h√3। ओके, अब आप देखिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर इस क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूं। ओके, सॉल्व करते हैं आगे डियर स्टूडेंट्स। आप देखें यहां पर यदि मैं 60 को एज अ कॉमन कंसीडर करता हूं, जैसे ही कॉमन लूंगा आप देख पा रहे हैं आपके पास क्या आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। ओके, 60 आपने बाहर किया 1 √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल h√3। ओके, आप देखिए यहां पर आगे जैसे ही काम कर रहे होंगे बाई 1 करेंगे, अंडर रूट आपका एलसीएम होगा, √3 आपके पास 3 आएगा माइनस 1। ओके, और यहां पर आप देख पा रहे हैं 60 है इज इक्वल h√3। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप आगे देखें यहां पे 3 माइनस 1 2 होगा और 2 का मल्टीप्लाई 60 में होगा 120 होगा, कितना होगा 120 अपॉन √3 इज इक्वल h√3। बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आप जानते हैं कितना होगा ओनली 3। ओके, तो जब ये 3 आ रहा होगा तो देखो 120 इज इक्वल h√3 और √3 कितना होगा 3। ओके, देन h इज इक्वल 120 बाई 3, डिवाइड करें कितना आएगा 40। मींस डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस टावर की हाइट को फाइंड किया तो आपके पास आया 40 मीटर व्हिच इज लेस देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देखें और स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यूट्यूब में ये सारे फंक्शन आपको दिए गए हैं, आप कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप देख पा रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले हमें जरूरत क्या होगी, एक टावर बनाने की। सपोज ये हमारे पास एक टावर है, मैंने कंसीडर किया एज अ टावर। ओके, टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस A and B meter from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is √80 meter. Okay, dear friends, इस क्वेश्चन में भी आपसे इस टावर की हाइट पूछी जा रही है। अच्छा, अब आप सोचें कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बनेगा तो मीन्स एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स पॉइंट होना जरूरी है, लेकिन यहां पर तो 2 पॉइंट की बात की गई है क्योंकि एक आपके पास, देखो फिर से एक बार देख लीजिए, एट अ डिस्टेंस A एंड B, ओके, B मीटर फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ओके, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री? यू नो वेरी वेल दैट द कॉम्प्लीमेंट एंगल
is if the sum of two angle is 90 degree, then we say that here the angles becomes is complementary to each other. Okay, suppose मैं बात कर लूं, एक अपने पास x एंगल होता है, एक y एंगल होता है। यदि मैं इन दोनों का सम करके 90 डिग्री दिखा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों, ये x y का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और y x का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इट मींस यदि मैं x के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ये 90 माइनस y होगा और y के कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा तो ये 90 माइनस x होगा। ओके, तो ये तो आपकी छोटी सी बात है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, फिक्स पॉइंट, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ द टॉप ऑफ द टावर के टॉप को जैसे ही ऑब्जर्व करता हूं, देन द एंगल, यदि मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मानता हूं तो एंगल क्या होता है, थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन और जिसकी हाइट, जिसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, a मीटर। ओके, at distance a and b meter from the base and in the same straight line। तो यदि मैं टोटल डिस्टेंस को, जो आपका बॉटम पॉइंट ऑफ द टावर है और जो फिक्स पॉइंट ऑब्जर्विंग का है, इस पॉइंट से टोटल डिस्टेंस को कंसीडर करूं तो सपोज a आया मेरे पास। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ता हूं तो एक पॉइंट मैं यहां पर लेता हूं कि मींस जब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा और जब मैं इस जगह पर आ जाऊंगा, ठीक है, तो यहां से देखूंगा कि ये एंगल कुछ चेंज हुआ है, और जो एंगल चेंज हुआ है वो क्या है बेटा, विथ इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मींस यहां पर जो एंगल बन रहा है इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो ये वाला एंगल बनना होगा। सपोज अगर यहाँ पे 30 था तो यहाँ 60 होगा, यहाँ पे 60 होता तो यहाँ 30 होता। ओके, यदि यहाँ पर थीटा मैंने कंसीडर किया क्योंकि कुछ दिया नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। ओके, अब यदि मैं इस टावर की हाइट को h मीटर कंसीडर कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए कि यहां पर मैं पॉइंट अपने आप से देता हूं, a दिया, b दिया, c दिया, d दिया। तो अब यहां पर b डिस्टेंस कहां पे दी जाए, तो यदि आप इस पॉइंट को c मानते थे जिसकी बॉटम पॉइंट a से डिस्टेंस a थी, तो आप d से a को b सपोज कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए यहां पर कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, देन यू ऑब्जर्व दैट द टू राइट एंगल ट्रायंगल इज मैप्ड हियर। ओके, तो आप देखिए डियर स्टूडेंट्स कि जो आपका पहला एंगल होगा वो क्या होगा, CAD, टोटल एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सेकंड वन क्या होगा, DAB। तो आपका अब यहां पर काम सिंपल हो गया है। अब आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। लेट AB be a tower of height h मीटर। ओके, हमने एक टावर ए बी लिया जिसकी हाइट को h मीटर कंसीडर कर लिया, एंड लेट C and D are 2 points on the horizontal plane, okay, where angle ACB is equal theta and angle ADB is equal 90 minus theta। ओके, अब आप देखिए यहां पर कि यदि मैं बात करूं C से A की, CA इज इक्वल A मीटर, एंड ये मीटर है आपका और ये A है, कांस्टेंट है A मीटर, एंड DA इज इक्वल B मीटर। ओके, देन अब आप काम करना शुरू कर दें। पहले आप बड़ा सा ट्रायंगल ले लें, फिर छोटा ले लें, या पहले छोटा ले लें फिर बड़ा ले लें, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहां पर मैं काम कर रहा हूं बेटा इन ट्रायंगल CAB, और जैसे ही मैं CAB में जाता हूं तो देखता हूं क्या हाइपोटेनियस है क्या कहीं पे, तो आप देखिए कि इस फिगर में हाइपोटेनियस का कोई रोल नहीं है। ओके,
यहाँ पर बेस वैल्यू आपको दी जा रही है, हाइट पूछी जा रही है, मींस बेस हाइट परपेंडिकुलर एंड बेस पे ही आपका काम है। तो ये बेस और परपेंडिकुलर किस पे आया, tan पे। और मैंने जब इस चैप्टर को कराना शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो किस रेशियो पे डिपेंड होंगे, tan रेशियो पे। ओके, तो यहाँ पर tan का रेशियो फिर से आया, और you know very well that the tan theta is equal perpendicular by base. Okay, अब tan थीटा की बात करूं तो थीटा ही है, परपेंडिकुलर की बात करूं तो h कंसीडर किया है, बेस की बात करूं तो टोटल बेस आपका a है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया भाई। ओके, नाउ अगेन इन ट्रायंगल अब बात कर रहे हैं DAB में, DAB में। तो जब इसमें आएंगे तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है, और C से B A के बीच की डिस्टेंस को हमने a कंसीडर किया था, मींस दिया गया था। तो जब ये b है और ये h है, तो यहाँ पर आप जब tan थीटा लेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, देन tan थीटा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 90 माइनस थीटा है, परपेंडिकुलर h, बेस आपका स्मॉल d। ओके, आप देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने सीखा हुआ है क्लास 10th में, मैंने सिखाया है आपको कुछ बेसिक रेशियोज का फंडा सिखाया था, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल cot थीटा। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर cot थीटा रिप्लेस करेंगे, cot थीटा इज इक्वल h अपॉन, तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड आएगा और ये आपका फर्स्ट आएगा। उसी तरह से आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और नहीं किया हुआ है तो जरूर पॉज करके कर लेना। ओके, देखिए आपने निकाला, अब आप दो, जब आपके पास क्वेश्चन होते हैं तो कंपेयर करके आप कुछ ना कुछ करते हैं ना। अब यहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस ऑफ और ऑन बोथ साइड। यदि दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के दोनों साइडों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या निकालते हैं। अब आपका माइंड ये कहता होगा कि सर व्हाई वी यूज मल्टीप्लाई। ओके, तो आप जानते हैं कि जो कॉट होता है और टैन होता है ये आपस में कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। ओके, तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की क्या है, टैन थीटा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट थीटा, आपने कॉट थीटा रख लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप देखें h अपॉन a, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, सॉरी राइट हैंड साइड h अपॉन b। ओके, आप देखें कि आप tan थीटा, तो ये आपके पास है tan थीटा, लेकिन यहाँ पर cot को क्या लिखते हैं आप, 1 अपॉन tan, तो ये tan थीटा हुआ। आप देखें h क्या हुआ, h स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या है आपके पास ab। जैसे ही tan कैंसिल आउट हुआ, 1 आया, इज इक्वल h स्क्वायर अपॉन ab। देन क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा आपके पास ab, देन h इज इक्वल ऑब्वियसली ab। अब कोई कह सकता है कि सर व्हाई वी आर नॉट यूज हियर प्लस एंड माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट द लेंथ इज नेवर नेगेटिव। जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, इस वजह से मैं यहाँ पर प्लस माइनस में प्लस तो कर सकता हूँ, ऑब्वियसली प्लस तो है, माइनस नहीं कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है विच इज नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, तो यह चीज इक्वल क्या है आपके पास, अंडर रूट ए बी। तो यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाए, अब सपोज करो कि ये एंगल आपको 30 दे दिया जाए, ये 60 दे दिया जाए, यहाँ पर ये वैल्यू 50 दे दी जाए, 10 दे दी जाए, और आपसे हाइट पूछे तो आप डायरेक्ट h इज इक्वल निकाल दें। ओके, यहाँ पर एंगल का कोई मतलब नहीं बनता है, केवल आप वैल्यू a और b उठाएं और आप h इज इक्वल निकाल दें। मींस रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ a b इज ऑलवेज योर आंसर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। यही क्या है, इस टावर की हाइट है। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को कर लें, और आज हम फिर से इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं, और जस्ट मैं आपको अगला लेक्चर दूंगा जिसमें मैं 2 क्वेश्चन अभी आर.डी. शर्मा के और लूंगा, इसके बाद मैं एक्सरसाइज में आऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल पाए
कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ पा रहा है, जिसको मैं बताने की कोशिश करूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।